और नगरवासियों को अरशद जमाल की तरफ से नमस्कार और आदाब। साथियों, केंद्र की सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया है भारत में जनगणना 2027 का कार्य जल्दी शुरू होगा और इसके लिए भारत सरकार ने 11,827 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। ये जनगणना 16वीं मर्तबा होगी। 15 मर्तबा इससे पहले जनगणना हो चुकी है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण जनगणना का जो होगा वो अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें घरों की गणना की जाएगी, और दूसरा चरण जो होगा फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें घरों में रहने वाले लोगों की गणना की जाएगी। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जब घरों की गणना का कार्य चालू हो तो अपने घरों में रहें और घर की नंबरिंग से लेकर उसकी गणना में जो गणक होंगे उनकी मदद करें। और जब 2027 में जब आपकी जनगणना का कार्य शुरू होगा तो भी आपको घरों पे रहना चाहिए। अपना डाटा जो फीडिंग होगा उस सारे डाटा पे निगरानी रखनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि डाटा सही से फीड हो रहा है कि नहीं। चूंकि अब ये डेटा पेपर पे नहीं होना है, ये डाटा डिजिटल होना है और एक ऐप के माध्यम से जो भी गणक आएंगे, गिनती करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, वो सभी ऑनलाइन आपकी एंट्री करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब भी आपका नाम और परिवार के सदस्यों का नाम जब भरा जाए तो आप उसको देखिए ध्यान से और चेक करिए कि आपका नाम, स्पेलिंग और पता ये और जाति, ये सारी चीज़ें सही ढंग से उसमें फीड की जा रही हैं या नहीं है। क्योंकि जो भी अगर एक बार भी गलती हो जाएगी तो आने वाले दिनों में आपके लिए हमेशा के लिए वो परेशानी खड़ी रहेगी। एक बड़ा कार्यक्रम होना है। 15 मरतबा इससे पहले जनगणना हो चुकी है, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी। आज़ादी से पहले से ही जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत ने की थी। अब ये 16वीं मर्तबा जनगणना हो रही है। हालांकि इसे 2021 में हो जाना चाहिए था, मगर 2021 में इसलिए जनगणना नहीं हो पाई कि उस वक्त कोविड का मामला चल रहा था, कोविड-19 का मामला चल रहा था, जिसे स्थगित किया गया और फिर वो स्थगन लगातार चलता रहा। कोई न कोई समस्या सरकार के सामने आती रही, मगर सरकार ने इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस मर्तबा जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी, तो तमाम आंकड़े उससे आ जाएंगे और इन्हीं के आधार पर आने वाले दिनों में तमाम योजनाएं सरकार की बनती हैं और तमाम तरह का जो आम साधारण लोग हैं उनको लाभ और नुकसान इसी जनगणना के आधार पर मिलेगा। जितनी भी आपकी गणना में जो लोग भाग लेंगे उसी के आधार पर नगर पालिका, नगर पंचायतों और दूसरी प्रधानी या सारी निकायों के आरक्षण इसी जनगणना के बाद इसी के आधार पर तय होंगे। इसी के आधार पर विधानसभाओं और लोकसभाओं का भी क्षेत्रफल तय होगा और निर्धारण होगा। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, लाभांशी वाली हों चाहे जिस प्रकार की भी योजनाएं, उन सभी योजनाओं का लाभ आपको इसी जनगणना के आधार पर आप तक पहुंचेगा। इसलिए इस जनगणना का बहुत महत्व बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जनगणना की शुरुआत कहां से हुई। इस सिलसिले में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि